गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं राजेश। स्वागत है आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल गाइडेंस टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम। और ये ज्योग्राफी का पार्ट 2 है और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे सोलर सिस्टम। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे सोलर सिस्टम के बारे में और उसमें प्रेजेंट 8 प्लैनेट्स के बारे में। तो आज अगले में देखेंगे एस्टेरॉयड क्या है, कॉमेट्स क्या है, ड्वार्फ प्लैनेट क्या है और कुछ देखें मून के बारे में देखेंगे। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला देखेंगे, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे 8 प्लैनेट्स के बारे में और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है प्लैनेट के बारे में जो MCQs में ज़्यादातर आता रहता है देखेंगे। पहले देखेंगे बिगेस्ट प्लैनेट। हमारा 8 प्लैनेट्स है, उसमें सबसे बिगेस्ट क्या है? जुपिटर। और स्मॉलेस्ट क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट है मरकरी। ब्राइटेस्ट प्लैनेट क्या है? वीनस। ब्राइटेस्ट स्टार क्या है? डॉग स्टार। और प्लैनेट हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ सैटेलाइट, ऐसा कौन सा प्लैनेट है जिसका सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है? वो है जुपिटर। कोल्डेस्ट प्लैनेट क्या है? कोल्डेस्ट प्लैनेट है नेपच्यून। रेड प्लैनेट मार्स। बिगेस्ट सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम गायनामाइड, जो कि जुपिटर का है। स्मॉलेस्ट सैटेलाइट ऑफ द सोलर सिस्टम डेमोस। ब्लू प्लैनेट अर्थ। रेड प्लैनेट मार्स। सिस्टर ऑफ अर्थ वीनस। मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार वीनस। ग्रेटेस्ट एवरेज डेंसिटी अर्थ। लोएस्ट एवरेज डेंसिटी सैटर्न। हॉटेस्ट प्लैनेट वीनस। डीपेस्ट ओशन किस में प्रेजेंट है? जुपिटर। स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेटिक फील्ड जुपिटर। रेट्रोग्रेड रिवॉल्यूशन ईस्ट टू ईस्ट किसका है? हमारे जो 8 प्लैनेट है जिसमें से 6 प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रिवॉल्व करते हैं, लेकिन 2 ऐसा प्लैनेट है जिसका नाम है वीनस और यूरेनस, जो कि ईस्ट टू वेस्ट रिवॉल्व करते हैं। अगला देखेंगे, अगला जो टॉपिक है वो है ड्वार्फ प्लैनेट। ड्वार्फ प्लैनेट क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट्स आर टीनी प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। और ये टीनी प्लैनेट्स है जिसका साइज बाकी प्लैनेट से छोटा है। एनी सेलेस्टियल बॉडी ऑर्बिटिंग अराउंड द सन वेइंग फॉर द सेल्फ ग्रेविटी एंड नियरली वी राउंड इन शेप इज कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट। एक ऐसे सेलेस्टियल बॉडी है जो कि ऑर्बिट में सन के अराउंड घूमता है अपने सेल्फ ग्रेविटी से, और उसका शेप राउंड इन शेप होगा, उसे कहते हैं ड्वार्फ प्लैनेट। इट शुड नॉट बी अ सैटेलाइट ऑफ एनी प्लैनेट। ये किसी का कोई भी प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए। जैसे सन के अराउंड घूमता है प्लैनेट्स, वैसे ही प्लैनेट के अराउंड सैटेलाइट घूमता है। तो ये किसी के कोई प्लैनेट का सैटेलाइट नहीं होना चाहिए, उसे कहेंगे ड्वार्फ प्लैनेट। हमारे 5 ड्वार्फ प्लैनेट है। क्या क्या है? सिरियस, ह्यूमेया, मेकमेक, एरिस और प्लूटो। अगला देखेंगे, अगला है एस्टेरॉयड। एस्टेरॉयड क्या है? ये एक स्मॉल रॉकी सेलेस्टियल बॉडी है जो कि ठोस पत्थर टाइप का है, जो कि सन के अराउंड घूमता है लाइक अदर प्लैनेट्स। प्लैनेट जैसे सन के अराउंड घूमता है, और इसे हम लोग माइनर प्लैनेट्स भी कहते हैं। और लार्जर एस्टेरॉयड आर कॉल्ड प्लैनेटॉइड्स। जो लार्जर एस्टेरॉयड है उसे प्लैनेटॉइड भी कहते हैं। नॉर्मली एस्टेरॉयड को माइनर प्लैनेट भी कहते हैं, और जो बड़ा एस्टेरॉयड होता है उसे प्लैनेटॉइड्स भी कहते हैं। दीज आर फाउंड इन बिटवीन प्लैनेट्स मार्स एंड जुपिटर। मार्स एंड जुपिटर जो हमारा प्लैनेट है उसके बीच में ज़्यादातर ये देखा जाता है। और इस बेल्ट को क्या कहते हैं? इस बेल्ट को कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। अगला देखेंगे, अगला है कॉमेट्स। कॉमेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन। सूर्य के चारों तरफ ही घूमते रहते हैं, बट देयर ऑर्बिट्स आर इरेगुलर। जैसे कोई भी प्लैनेट्स, कोई भी एस्टेरॉयड, ये सब जो घूमते हैं ये एक ही ऑर्बिट में घूमते हैं, लेकिन इसका जो कॉमेट्स का जो ऑर्बिट है ये इरेगुलर है। और समटाइम्स ये कभी कभी सन के पास भी आ जाता है, कभी कभी सन से दूर भी आ जाता है। दीज आर जनरली फाउंड इन कुपियर बेल्ट।
ये ज़्यादातर कुपियर बेल्ट में दिखाई देता है। दे ट्रैवल टुवर्ड्स द सन, ये लोग सन के टुवर्ड्स घूमते हैं, तो इसीलिए कभी कभी सन से दूरी हो जाते हैं, कभी कभी सन के आसपास भी हो जाते हैं। द बेस्ट नोन कॉमेट आर हैली कॉमेट्स, सबसे जो सुना हुआ कॉमेट है वो है हैलिस कॉमेट, जो कि 76 साल में एक बार दिखाई देता है। आखिरी में कब दिखाई दिया था? 1986 में। अगला देखेंगे, अगला है मेटेरॉइड्स। द स्मॉल पीस ऑफ रॉक्स व्हिच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मेटेरॉइड्स, पत्थर का टुकड़ा जो कि सन के अराउंड घूमते हैं उसे कहते हैं मेटेरॉइड्स। दे रिमूव्ड पीस ऑफ रॉक्स मेनली फ्रॉम द एस्टेरॉयड बेल्ट, जो एस्टेरॉयड का बेल्ट होता है उससे रिमूव्ड छोटे छोटे पार्ट उसे कहते हैं मेटेरॉइड्स। उसका नाम मेटेरॉइड्स है जब वो सोलर सिस्टम में है मीन्स हमारे एटमॉस्फेयर के बाहर जब है तब उसे कहते हैं मेटेरॉइड्स। जब ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर घुस जाता है उसे कहते हैं मेटर्स। और ये ज़्यादातर जो एटमॉस्फेयर के अंदर घूमता है, जब एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाता है वो जल जाता है। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल फॉर मेटेरियल क्राटर इन नॉर्दर्न अरिजोन एंड लेक नूलर इन बुलढाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन इंडिया वर क्रिएटेड बाय मेटेरियल इम्पैक्ट्स। मेटेरियल गिरने के वजह से वहाँ पे ऐसा बना हुआ है। देखेंगे सैटेलाइट के बारे में। द सैटेलाइट्स मूव अराउंड प्लैनेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये पश्चिम से लेकर पूर्व तक घूमते रहता है। दे हैव नो एटमॉस्फेयर एंड वाटर, कोई भी हमारे जो सैटेलाइट होता है उसमें कोई भी एटमॉस्फेयर नहीं होता है और उसमें वाटर नहीं होता है। देखेंगे प्लैनेट के बारे में, कितने प्लैनेट, कौन कौन प्लैनेट में कितना सैटेलाइट है। जुपिटर में 63, सैटर्न में 60, यूरेनस में 27, नेपच्यून में 13, मार्स में 2, अर्थ में 1, वीनस में कुछ नहीं, मरकरी में कुछ नहीं। इसको आप लोगों को पूरा याद रखना पड़ेगा, ये एग्जाम में आता रहता है। फिर से याद रखिए, जुपिटर में 63, सैटर्न में 60, यूरेनस में 27, नेपच्यून में 13, मार्स में 2, अर्थ में 1। तो गायनामाइड किसका है? सैटर्न, जुपिटर का है गायनामाइड। मार्स का क्या क्या है? डेमोस, फोबोस। अर्थ का मून। अगला देखेंगे मून, द अर्थ सैटेलाइट। जो पृथ्वी का जो सैटेलाइट है वो क्या है? वो है मून, जिसे हम चांद कहते हैं। वो कितने दूरी में है? वो 8,84,401 किलोमीटर दूरी में है। और इसका जो लाइट है वो अर्थ में पहुंचने के लिए कितना टाइम लगता है? 1.25 सेकेंड, मतलब 1.25 सेकेंड इसको लगता है। और इसका साइज अर्थ से छोटा है और इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल का 1/6 है। और इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों कितना है? उसका रोटेशन है 27 डेज और इसका रिवोल्यूशन 7 आवर 43 मिनट। इसका रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम है। वो कितना है? 27 डे 7 आवर 43 मिनट। मून इज़ द 5th लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी सैटेलाइट है ये 5th लार्जेस्ट है। सबसे लार्जेस्ट क्या है? गायनामाइड। और सबसे स्मॉलेस्ट क्या है? डेमोस। द अपोलो 11 वॉज द फर्स्ट मैन्ड मिशन टू लैंड ऑन द मून सेंट बाय नासा। पहला मिशन क्या था? अपोलो 11, जो कि मून को पहुंचाने के लिए किसने किया था? नासा ने किया था। ये था आज का टॉपिक। हम लोग क्या क्या डिस्कस किए? सोलर सिस्टम में प्रेजेंट एस्टेरॉयड, मेटेरॉइड्स, कॉमेट्स और कितना सैटेलाइट है, और पृथ्वी का सैटेलाइट मून के बारे में जाने। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।